देखो ध्यान से समझो, जो आप कर रहे हो आप ये मत समझना मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ। आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ लाखों बच्चों से जो अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दूर से देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, अंदर जाने के बाद में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो इसके जो पहले वीडियो बनाया था वो था एनिमल के रिव्यू के बारे में। काफी सारे लोग जो है एनिमल मूवी के बारे में क्या सोचते थे। उसके बाद यार मूवी मैंने भी देखा तो मेरे को बकवास लगा यार। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हमारे साथ है सोनू भैया, तो ये 5 सालों से काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग को भी क्लियर हुआ। काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम होता है। तो आप लोगों को भी कॉल आते होंगे जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो आपको ये कहा जाता है ये एलोवेरा बेच लो, फेस वॉश बेच लो, कुछ साबुन बेच लो एंड आपके पास बीएमडब्ल्यू आ जाए। तो अगर इतना ही आसान होता तो अभी हमारे पास बीएमडब्ल्यू होता है ना। तो आज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करेंगे सोनू भैया से, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बताएं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है इसका डिफरेंस क्या है। देखो भाई, सबसे पहले बात तो ये कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों ही मार्केटिंग का एक पार्ट है। लेकिन क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न टाइम में ये हो गया है कि लोग इन दोनों मार्केटिंग को पैरेलल देखते हैं। उनको ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा मैं आपको। मेरा दोस्त है, तो मैं अब डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहा हूं, ठीक है। तो वो एक दिन उसने मेरे को एक रील भेजी नेटवर्क मार्केटिंग वाली, जैसे वो अपना सेमिनार अरेंज करते हैं, लोगों को मतलब बनाते हैं, काटते हैं लोगों का, ठीक है। तो कह रहा तू भी यही करता है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। पहले आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि जिसमें आप नेटवर्क बनाते हो, जिसमें आप लोगों को एक चेन के थ्रू जोड़ते हो। जैसे हमारा फूड चेन है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। मतलब छोटा जो पशु है, बड़ा पशु जो है छोटे पशु को खाता है, फिर उससे बड़ा पशु उसको खाता है। तो सिमिलरली वही चीज में भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें क्या होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, एंड वो आपको थोड़ी सी उस चीज की कमीशन देता है, उस चीज की कमीशन देता है, ठीक है। एंड वो आपको एज अ सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सिरदर्दी कम कर दी। आपने उस चीज को, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, आपने उसको प्रमोट किया, ठीक है। आप लोगों के पास गए, लोगों को बताया कि ये प्रोडक्ट कैसा है, और आपने उसके फायदे बताए, और आपने ये बताया कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो लोग क्या होते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके रिलेशन वाले, आपके फ्रेंड्स वाले, वो खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप उनको कहते हो कि आप ये प्रोडक्ट अपने दोस्तों को भेजें। तो इससे क्या होता है, लोग एक प्रोडक्ट दूसरे को बेचते हैं, दूसरा तीसरे को बेचता है, चौथा पांचवें को बेचता है। इस तरह एक चैन बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आपको शायद सिर्फ उसका 5% मिलता है। किसी को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट खरीदो, आप अपना हार्ड अर्न मनी लगाओ, बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। एंड उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक एक और ये है कि वो जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है ना, वो मार्केट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा महंगे रेट्स पे बोलते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में कभी आया ही नहीं, आप इसको ले लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गई नेटवर्क मार्केटिंग। अब बताता हूं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में ये बोले, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आप किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को, किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सोनल को आप जो है प्रमोट करते हो थ्रू द डिजिटल सोर्सेज और थ्रू द डिजिटल मीडिया, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। आपका सोशल मीडिया आता है, आपका सर्च इंजन आता है। तो वहां पर आप जो है किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीज को अवेयर कर रहे हो, लोगों के दिमाग में अवेयर कर रहे हो। आज हर ब्रांड को, हर पर्सोनल को, हर बंदे को जो है डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। अगर वो अपने आप को देखता है कि मैं एक ब्रांड, या मैं अपने आप को किसी फील्ड में एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वहां पर सोशल मीडिया हो गया, आपका सर्च इंजन आ गया, आपकी डिजिटल मार्केटिंग आ गई। तो वहां पर आप किसी बंदे को या किसी सर्विस को या किसी बिजनेस को प्रमोट करते हो, ना कि किसी को फोर्स करते हो कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो। देखो, प्रोडक्ट को खरीदने में और अपने प्रोडक्ट को अवेयर करके खरीदवाने में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो लोगों के इमोशंस के साथ टच हो रहा है, चाहे वो लोगों के लिए अच्छी है चाहे बुरी है, लोग खरीदेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है मैगी, पेप्सी एंड कोका कोला।
हम सबको पता है ये तीनों चीज हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, सॉरी बहुत खराब है, फिर भी सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन ब्रांड्स ने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया है आपके साथ कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। फॉर लाइक मैगी के एड्स आए थे, 2 मिनट की मैगी, आपको स्कूल जाना, आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैगी बनाओ, ठीक है, आप पहाड़ों पे घूमने गए हो, मैगी खाओ। तो वो एक इमोशंस बना दिया आपके स्पेशल इवेंट्स का, ठीक है, तो वहां पर आप टच हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए कोक हो गया, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, बाहर पार्टी कर रहे हो, ठीक है, आप कूल बनने के लिए वो पेप्सी कोक कोला का वो ऐसे ढक्कन खोलते हैं, वो उड़ता है, तो जिस तरह से वो रिप्रेजेंट किया है ना, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई हमारी जो चीज है, आपको पता है कि लाख खराब है, लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हो क्योंकि वो आपको उस चीज के लिए इन्फ्लुएंस या कन्विंस कर रहा है। आप जो है उस चीज को फोर्सफुली नहीं खरीद रहे कि कोई आके बोल रहा है कि भैया ये साबुन खरीद लो, इस साबुन के ये फायदे ना। ब्रांड्स कभी भी उस चीज के फायदे नहीं बताती है, ब्रांड हमेशा अपनी चीज को अवेयर करती है विद यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह से आजकल ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इसमें अभी भी काफी लोग अच्छा कर रहे हैं एंड वो काफी कमा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कमा रहे, मोस्ट ऑफ द लोग क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनकी कन्विंसिंग पावर जो है, जो उनकी इन्फ्लुएंस करने की जो शक्ति है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो हायर पोजीशन पे बैठे होते हैं जो लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग थोड़े कम होते हैं वो लोग कन्विंस नहीं कर पाते और थक के हार मान के चले जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से काफी अच्छा खासा पैसा कमाया है। दैट मीन उनकी इन्फ्लुएंस करने की जो शक्ति है वो काफी अच्छी है दूसरों के मुकाबले। तो इतना सा डिफरेंस है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी चीज को प्रमोट करते हो थ्रू द लेजिटिमेट वे, यानी कि अच्छे वे से, सॉरी लीगल वे से। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप लोगों को फोर्स करते हो, उनके पास जा जाकर बताने, उनके दिमाग में डालना कि ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, तो वो एट द टाइम आके कुछ कुछ फोर्सफुल लगती है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अपना करियर बनाते हो तो ज्यादा अच्छा है आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो। तो भैया आपने ये बताया कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग से काफी अच्छे हैं, इससे काफी लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड इसका काम भी कभी मतलब खत्म नहीं हो रहा है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहे हैं ये मार्केटिंग वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो क्या आने वाले 4 से 5 सालों में इसका स्कोप है? क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे जगह देखा है, क्योंकि अभी क्या है मार्केटिंग में आईटी सेक्टर भी आ रहा है, क्योंकि ये जो कई सारे मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे, जैसे कि डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्या एक स्कोप है इसमें मार्केटिंग में? देखो इसका सिंपल सा जवाब है कि 2025 तक बाय हुक बाय क्रूक यू विल बी अ क्रिएटर, ये आप मान के चलो। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं 15 साल का बच्चा जो है, आपने कई बार जो वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो। मैंने उन लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, वीडियोस देखी हैं एंड वो लोग ये बताते हैं कि वो मतलब साल का अपना 10-15 लाख रुपए वो आराम से उससे जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से। लेकिन वहां पर एक रिस्क है, वो आज शायद जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा वो कंटेंट बना रहे हैं हो सकता है वो फ्यूचर में आके ब्लैकलिस्ट हो जाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज नहीं तो कल उनको वो ब्लैकलिस्टिंग आएगी और यूट्यूब जो है उसको डिसरिगार्ड कर देगा। मतलब कि आपने दूसरे का कंटेंट को ज्यादा ही यूज किया है तो आपका जो ये कंटेंट है हमने पहले मोनेटाइज किया था, अब नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे एक रिस्क है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर, मतलब जैसे मान के चलिए आप अगर 18 साल के 19 साल के अगर आपको किसी चीज के बारे में अच्छे से पता है तो मेरे हिसाब से आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कंपनीज आजकल डिग्री पे नहीं दे रही है तवज्जो। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो वो आपकी डिग्री कभी नहीं देखती। मैंने 4-5 जगहों पे जॉब की है, मेरी डिग्री आज तक कभी नहीं देखी गई। ना किसी ने ये पूछा कि मेरे मार्क्स कितने हैं। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा जवाब दिए, उन्होंने बोला कर लेगा, मैंने बोला हाँ कर लूंगा। फिर मेरी जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से मेरे आगे की चीजों को डिसाइड किया गया। तो क्योंकि मेरे को एक चीज की नॉलेज थी, ठीक है, एंड उस चीज को मैं पैशनेटली कर रहा था। देखो आपको पैशनेटली चीज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज को ऐसे कर रहे हो कि यार जॉब पे जाना है, मजा नहीं आ रहा, बस सैलरी कमाने के लिए वो चीज करनी है, तो आई एम सॉरी, आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर आप उस चीज को पैशनेटली करते हो ना तो शायद आप उतना ना कमा पाओ एकदम से, लेकिन
आने वाले टाइम में शायद वो जो टाइम होगा वो आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं विराट कोहली का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बार उससे पूछा गया था, फॉर यू मनी इज मोर वैल्यूएबल देन क्रिकेट? तो उसने कहा नहीं, क्रिकेट से मुझे मिलती है सेटिस्फेक्शन। क्रिकेट जब मैं खेलता हूं तो पैशनेटली खेलता हूं, मेरा ये मोटिव नहीं रहता कि मैं पैसा कमाऊं। ठीक है, तो उसका जब बंदा क्रिकेट खेलता है तो उसको एंजॉय करता है। अभी अगर हम वीडियो बना रहे हैं ना, या मैं इतना लंबा चौड़ा आपको भाषण दे रहा हूं, तो मैं एंजॉय कर रहा हूं चीजों को, क्योंकि मुझे उस चीज को पता है और उस चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप इस चीज के रिगार्डिंग थोड़ा अवेयर हो जाओ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। और जैसे आपने बोला स्कोप के बारे में, तो इसका बहुत स्कोप है। आज अगर आप, पहले क्या होता था, आज से आप 4 साल पीछे चले जाओ तो वहां पर एसईओ की मैं बात ले लेता हूं, तो वहां पर एसईओ की जॉब्स होती थी 25, 30, 40, 50। आज के टाइम में आप किसी भी पोर्टल पे चले जाओ, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, monsterjobs.com हो गया, मैं गारंटी देता हूं आपको 5,000 से 10,000 सिर्फ एसईओ की पोस्ट्स मिलेंगे कि यहां पर हमें एसईओ की रिक्वायरमेंट है, यहां पर हमें एसईओ की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हर ब्रांड ऑर्गेनिकली ग्रो करता है ऑनलाइन, ठीक है, और ऑर्गेनिकली ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है एसईओ, जो मेरी कोर एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो ये चीज है कि इसकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि आजकल आईटी कंपनीज जो है बिजनेस कर रही है, मतलब सर्विसेज दे रही है। देखो क्या होता है ना, कि जब एक बंदा, फॉर एग्जांपल के लिए, जब एक बंदा सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट की दुकान खोलता है, तो उसको लगता है कि मैं सीमेंट बेच रहा हूं तो मैं ईंटें भी बेच सकता हूं। फिर उसको लगता है मैं ईंटें बेच सकता हूं तो बजरी भी बेच सकता हूं। फिर उसको लगता है मैं बजरी बेच सकता हूं तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन में यूज होती है चीजें घर की, मैं सब बेच सकता हूं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ बेचूंगा। तो वही हाल आईटी कंपनीज का भी हो गया है। आईटी कंपनीज का जो पहले मेन कोर हुआ करता था, वो हुआ करता था वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन आज की तारीख में अगर आप मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनी से उठा के देखो, तो आपको वहां पे सर्विसेज में देखने को मिलेगा वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वीडियो मार्केटिंग, एड्स, पीपीसी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये बहुत बड़े फैक्ट की बात है कि हर कंपनी सिर्फ एक चीज में कोर एक्सपर्टीज होती है। जैसे मैं जहां काम करता था, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत शुरुआत में उसका नई चीज रखी गई थी। वो कंपनी जब मैं वहां पे काम करने गया था तो 8 साल से ऑपरेट कर रही थी। एंड जब मैं वहां पे ज्वाइन किया था एज इंटर्न, तो उन्होंने 4 महीने हुए थे वहां पे डिजिटल मार्केटिंग को, तो डिजिटल मार्केटिंग उनका कोर नहीं था। ठीक है, उनका कोर था वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन आजकल मैं कंपनीज को देखता हूं, हर कंपनी जो है अपनी सर्विसेज में ऐड करती है कि हम ये सब करते हैं। लेकिन हर कंपनी 2 या 3 चीजों में ही कोर एक्सपर्टीज होती है, बाकी चीजों में वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जो एक कोर एक्सपर्टीज कंपनी करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए आज जितनी भी पीआर कंपनीज हैं, वो जितनी अच्छी आपको पीआर सर्विसेज देंगी, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, इन सब की जो पीआर है वो पीआर एजेंसीज ऑपरेट करती है, ना कि कोई आईटी कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर किसी चीज के लिए आप जा रहे हो तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ना कि जैकर के पास जाओ। जैकर हर जगह फिट तो हो जाएगा, लेकिन वो जो आपको चीज चाहिए वो नहीं दे पाएगा। एंड इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप एनआईटी में एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको हर साल जो इंक्रीमेंट होता है आपका, वो 50 to 60% होता है। ठीक है, तो अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो या खुद का आप कुछ शुरू भी करना चाहते हो, तो इसमें बहुत स्कोप है। एंड मैं कहता हूं कि 2030 तक शायद जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, शायद उसमें से 70% जो है वो क्रिएटर्स हो सकते हैं। मतलब एक अनुमानित आंकड़ा है, जरूरी नहीं कि सही भी है। अगर सब क्रिएटर बन जाएंगे, फिर साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? ठीक है ना, तो मेरी बातों को सीरियस मत लेना, बस नॉलेज के लिए है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ये नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंशिएट। आपको ये भी पता लग गया होगा कि आने वाले हमारे फ्यूचर में ये जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो स्कोप कितना है। दोनों भैया आपकी तरफ से और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज लेकर आने वाले हैं। एक और चैनल है हमारा, बहुत जल्दी हम रिवील करेंगे। तो वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यूएबल आपको दे रहे हैं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हो सकता है किसी दिन हमारे पास कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट हो सकता है हमारे पास किसी दिन कोई इलेक्ट्रिशियन का एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हम वहां यहाँ पर इनको बुलाएंगे और आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम करेंगे, और कुछ कुछ कभी कभी ऐसी चीजें भी लेकर आएंगे जो बहुत यूनिक होगी। और वो आपको चीजें तभी पता चलेगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है और हमने काफी लोगों को शेयर नहीं किया है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको हर फील्ड से जो रिलेटेड है सारा ज्ञान मिल सके।
तो अभी के अभी बॉडी बॉयज को सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।